नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु बिकेम द फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा किले का पहला किलेदार कौन था? बस 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, नवाब कुली खान। नवाब कुली खान जो थे वो थे कांगड़ा किले के पहले किलेदार। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, दरान घाटी सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। दरान घाटी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। शिमला में स्थित है दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 167 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरी है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 40 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जंगी एंड लिप्पा मोनेस्ट्री आर लोकेटेड इन। जंगी और लिप्पा गोम्पे किस जिले में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, किन्नौर। किन्नौर में स्थित है जांगी और लिप्पा गोम्पे। अच्छा, बात हुई है जांगी और लिप्पा गोम्पों की, तो लिप्पा गोम्पे की जो स्थापना थी वो किसने की थी? लिप्पा गोम्पे की स्थापना जो थी वो की थी देवा रामा ने। देवा रामा जो थे जिन्होंने की थी स्थापना लिप्पा गोम्पे की। अच्छा, लिप्पा और जांगी गोम्पे के साथ एक और इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, वो है चांगो व मोनेस्ट्री। तो चांगो मोनेस्ट्री भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। बात हुई है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं तो उनको एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 मई 1960 को। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया कितना है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% है। कामरू फोर्ट, सपनी फोर्ट जो कि सांगला वैली में स्थित है, हांगरंग वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, सांगला वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। लास्ट विलेज जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है, चितकुल, वो भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और रामिंग टेम्पल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। चंपा और चासीम फेमस डांसेस हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के। किन्नौरी भाषा में गांव को कहा जाता है देशांग। और कामिलाका पास जो है वो जोड़ता है किन्नौर को गढ़वाल से। और किन्नौर के लोगों को तिब्बतियंस के द्वारा खुन्नू कहा जाता है। लिप्पा, जांगी और छांगो मोनेस्ट्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड। इतने क्वेश्चंस आप एटलीस्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बिजली महादेव टेम्पल इन कुल्लू। बिजली महादेव मंदिर कौन सी वास्तुशैली में बना है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पेंट रूफ स्टाइल। पेंट रूफ स्टाइल में बना है बिजली महादेव मंदिर। अच्छा, और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है बिजली महादेव का मंदिर। बिजली महादेव मंदिर जो है वो कितनी हाइट पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्थित है 2460 मीटर की हाइट पर स्थित है बिजली महादेव का मंदिर। अच्छा, अब बात हुई है मंदिरों की वास्तुशैली से, आर्किटेक्चरल स्टाइल से। तो पैगोडा और शिखर स्टाइल के मंदिर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो पैगोडा स्टाइल के जितने भी मंदिर हम डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। पैगोडा स्टाइल जो है वो आया था हिमाचल प्रदेश में नेपाल से। हिडिंबा टेम्पल जो कि मनाली में स्थित है वो बना है पैगोडा स्टाइल में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर पैगोडा स्टाइल में बना है। त्रियुगी टेम्पल दियार जो कि कुल्लू में स्थित है पैगोडा स्टाइल में बना है। आदि ब्रह्मा टेम्पल कोकान पैगोडा स्टाइल में बना है। मनु टेम्पल मनाली, सुंगरा टेम्पल किन्नौर और पराशर टेम्पल मंडी, ये सभी टेम्पल जो है ये बने हैं पैगोडा स्टाइल में। पराशर टेम्पल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, वो था कि कौन सा मंदिर है जहाँ पर सबसे बढ़िया जो है सांप की आकृतियाँ बनी हुई हैं।
तो वो है पराशर टेम्पल जो कि मंडी में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मंदिरों से रिलेटेड याद रखिए। इन मंदिरों के आर्किटेक्चरल स्टाइल के साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मंगू इज द फेमस पेंटर ऑफ। मंगू कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। चंबा के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंगू। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट चंबा के पेंटरों की बात हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के और भी इम्पोर्टेंट पेंटर हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो हरकू जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पेंटर हैं और छज्जू डिस्ट्रिक्ट चंबा के पेंटर हैं। बनवारी डिस्ट्रिक्ट चंबा के पेंटर हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम चंबा के पेंटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और मंडी के पेंटर के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मंडी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेंटर हमने डिस्कस किए थे, वो किए थे हयात, मोतीराम और मोहम्मदी, जिनको संजू भी कहा जाता है। तो ये मंडी रियासत के पेंटर हैं और चंबा रियासत के भी पेंटर मैंने आपको बताए। अच्छा, किस राजा ने अपनी रियासत में जो है वो पेंटिंग को संरक्षण दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो किसने शरण दी थी पेंटिंग को, तो मंडी के राजा सिद्धसेन ने पेंटिंग को शरण दी थी और बसौली के राजा कृपाल ने पेंटिंग को शरण दी थी। गुलेर के राजा गोवर्धन ने पेंटिंग को शरण दी थी। नूरपुर के राजा दयादत्ता ने पेंटिंग को शरण दी थी और चंबा के राजा राज सिंह ने पेंटिंग को शरण दी थी। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने पेंटिंग को शरण दी थी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पेंटिंग से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दत्तारपुर स्टेट वाज एन ऑफसेट फ्रॉम। दत्तारपुर किसकी शाखा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिब्बा। सिब्बा रियासत की शाखा थी दत्तारपुर। अच्छा, बात हुई है दत्तारपुर रियासत की, तो दत्तारपुर रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। दत्तारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो दत्तारपुर रियासत की स्थापना की थी राजा दत्तार चंद ने, और कब की थी, वो की थी 1550 ईस्वी में। और प्रेजेंट टाइम में जो है दत्तारपुर कहाँ पर स्थित है, तो प्रेजेंट टाइम में जो है दत्तारपुर स्थित है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जो कि पंजाब में है, उसकी एक तहसील है दस्यूआ, वहां पर स्थित है दत्तारपुर प्रेजेंट टाइम में। और कब महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर को अपने अंडर कर लिया था, तो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर को अपने अंडर कर लिया था। और पूर्णतः रूप से महाराजा रणजीत सिंह ने कब दत्तार के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो दत्तारपुर के ऊपर पूर्णतः रूप से जो है 1818 ईस्वी में पूर्णतः रूप से दत्तारपुर को अपने अधीन कर लिया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दत्तारपुर रियासत। ये रियासत छोटी सी रियासत है और यहाँ से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलेर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ घमंड चंद द राजा ऑफ कांगड़ा इन द ईयर। गुलेर कब कांगड़ा के राजा घमंड चंद के अधिकार में आया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1758। 1758 में जो है वो गुलेर राजा घमंड चंद के अंडर आ गया था। अच्छा, बात हुई है गुलेर रियासत की, तो गुलेर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। गुलेर की स्थापना किसने की थी, तो गुलेर की स्थापना की थी राजा हरिचंद ने, और वो कब की थी, वो की थी 1405 ईस्वी में। गुलेर को किस राजा को बहादुर की उपाधि दी गई थी, जहांगीर के द्वारा। तो गुलेर के राजा रूपचंद को जो है वो बहादुर की उपाधि दी गई थी राजा जहांगीर के द्वारा। और ये कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 1620 ईस्वी में। और गुलेर के किस राजा को जो है वो शेर अफगान की उपाधि दी गई थी, शाहजहां के द्वारा। तो गुलेर के राजा मान सिंह को जो है वो शाहजहां ने उपाधि दी थी शेर अफगान की। और एक क्वेश्चन जो है हमने कल डिस्कस किया था, वो था कि गुलेर के राजा दलीप सिंह का जो है वो संरक्षक किसे बनाया गया था। तो गुलेर के राजा दलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था चंबा के राजा उदय सिंह को। और उदय सिंह के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था कि चंबा के किस राजा ने एक नाई को अपना वजीर नियुक्त किया था। तो चंबा के राजा उदय सिंह ने ही एक नाई को अपना वजीर नियुक्त किया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा से और उदय सिंह राजा से और गुलेर रियासत से। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट वाज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ मुनी रिवर अ ब्रांच ऑफ बाणगंगा। कांगड़ा के किस किलेदार को
मुनि नदी के किनारे दफनाया गया था। मुनि नदी जो है वो बाणगंगा की सहायक नदी है और बाणगंगा जो है ब्यास की सहायक नदी है। तो कांगड़ा के किलेदार कोच कुली खान को जो है वो दफनाया गया था मुनि नदी के किनारे। अच्छा, बात हुई है कांगड़ा रियासत की, तो कांगड़ा रियासत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जब जितने भी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। कटोच राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कटोच राजवंश की स्थापना की थी राजा भूमाचंद ने। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब चाइनीज यात्री हिंद सांग ने 635 AD में जो है कांगड़ा विजिट किया था? तो उस समय कांगड़ा का राजा था राजा उतितो। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में नगरकोट किले के ऊपर आक्रमण किया था? तो उस समय नगरकोट के राजा थे राजा जगदीश चंद। और मोहम्मद तुगलक ने कब कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था और उसके किले को अपने अंडर ले लिया था? तो वो किया था 1337 ईस्वी में, 1337 ईस्वी में। और उस समय जो है वो कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वी चंद्र। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था? तो उस समय कांगड़ा का राजा था राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक ने 1365 AD में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। अकबर ने 1572 में किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो अकबर ने बीरबल को जो है 1572 में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। 1618 ईस्वी में जहांगीर ने किसे कांगड़ा के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? 1618 ईस्वी में जहांगीर ने सूरजमल जो कि नूरपुर के एक राजा थे उन्हें कांगड़ा के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और कांगड़ा किले का पहला किलेदार कौन था? तो कांगड़ा किले का जो पहला किलेदार था वो था नवाब कुली खान। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक कांगड़ा रियासत से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि कामरूनाग लेक इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? कामरूनाग झील मंडी जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, छछियोत तहसील। छछियोत तहसील में स्थित है कामरूनाग झील। अच्छा, बात हुई है कामरूनाग झील की, तो कामरूनाग झील के बारे में आपको पता होना चाहिए। कामरूनाग झील की जो हाइट है वो कितनी हाइट पर ये स्थित है? तो कामरूनाग झील जो है वो 3334 मीटर हाइट पर स्थित है। और कामरूनाग झील के पास कामरूनाग मंदिर भी है। तो कामरूनाग मंदिर का जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो कौन सा है? इसका स्टाइल भी पेंट रूफ स्टाइल ही है कामरूनाग मंदिर का। अब कामरूनाग जो है वो मंडी में स्थित है, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन कब हुआ था? तो मंडी का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया कितना हुआ है? 3950 स्क्वायर किलोमीटर। पंचवक्रता टेम्पल महामृत्युंजय टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवर्सल लेक थिशु मेला डिस्ट्रिक्ट मंडी में लगता है। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेले की शुरुआत की थी राजा अजबर सेन ने और कब की थी? वो की थी 1527 ईस्वी में। दुलाची दर्रा जो है जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर ही बना है कमला फोर्ट। इमला बिमला वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया हुआ है कामरूनाग फोर्ट कौन सी तहसील में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो कामरूनाग फोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की छछियोत तहसील में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है बकरोटा हिल्स पिकनिक स्पॉट इज नियर। बकरोटा पहाड़ी कहाँ स्थित है? जब बकरोटा हिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो है एक पिकनिक स्पॉट भी है और एक चंबा में कहाँ जैसे स्थित है? ये डलहौजी के समीप ही डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। और बकरोटा हिल्स जो है वो कितनी हाइट पर स्थित है? तो ये 2085 मीटर हाइट पर स्थित है बकरोटा हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। बिनवा परियोजना कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये कहाँ पर स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में ये स्थित है बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? तो ये बिनवा नदी के ऊपर बनी है, बिनवा की, जो कि रिवर ब्यास की जो है सहायक नदी है। और कितने मेगावाट की है ये? तो ये है 6 मेगावाट की। अच्छा, बिनवा नदी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। वो क्वेश्चन था कि जो बैजनाथ का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बैजनाथ का जो मंदिर है वो स्थित है बिनवा नदी के किनारे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से और बिनवा नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, रावीनगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन। रावीनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर। सिरमौर में स्थित है रावीनगढ़ फोर्ट। अच्छा, बात हुई है रावीनगढ़ दुर्ग की, तो रावीनगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने जो है वो रावीनगढ़ का दुर्ग बनवाया था। और वीर प्रकाश से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी जो है वो हाटकोटी में बनाई थी। इतने क्वेश्चंस आप याद रखिए वीर प्रकाश से। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का नाम आज बहुत दिनों के बाद आया है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एरिया कितना हुआ है? 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 5.07% है। महिमा लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना राजा अमर प्रकाश ने 1926 में करवाई थी, वो सिरमौर में स्थित है। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवंश से कलसी। पीच वैली, क्यादादून वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। सिरमौर को शिमला सुप्रिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली सुप्रिटेंडेंट के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। धंगाड़ा डांस जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। और लोहगढ़ किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द ऑथर ऑफ कुल्लू एंड लाहौल। कुल्लू और लाहौल के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जे.सी. ब्रूसे। जे.सी. ब्रूसे ने लिखी थी किताब कुल्लू और लाहौल। अच्छा, आज फिर से किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज हुआ है एक बार फिर से, तो चलिए डिस्कस करते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तारीख़े रियासत सिरमौर के लेखक हैं रणजौर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक हैं अनंत चंद। कुल्लू देश की कहानी के लेखक हैं राजा लालचंद पारथी। और किन्नर प्रदेश के लेखक और हिमाचल परिचय के लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। हिमालयन आर्ट के लेखक हैं जे.सी. फ्रैंक। प्राचीन हिमाचल के लेखक हैं एल.पी. पांडे। अबॉर्ड ऑफ गॉड के लेखक हैं एंड्रयू विल्सन। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक हैं ई.जे. बक। हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक के लेखक हैं देवराज शर्मा। पोलेंड्री ऑफ हिमालयस के लेखक हैं वाई.एस. परमार। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक हैं निकोलस रोरिक। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। मुक्तसर तारीख़े रियासत चंबा के लेखक हैं गरीब खान। कंट्री लाइफ के लेखक हैं नोरा रिचर्ड। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के लेखक हैं जे. हटिश्चन। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं जे.पी.एच. वोगल। हिमालयन सर्किट के लेखक हैं जे.डी. खोसला। और कुल्लू और लाहौल के लेखक हैं जे.सी. ब्रूसे। तो इतनी इंपॉर्टेंट किताबें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। मैंने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर से आज बता रहा हूँ कि किताबों को याद रखने का सबसे सही तरीका है कि आप मेरे साथ साथ रिवाइज किया कीजिए, तो इससे आपको किताबें याद हो जाएंगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड बिलासपुर नलवाड़ी फेयर। बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू करवाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में भी शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।